और बड़ी खबर आपको बता दें, त्विषा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी समर्थ को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ को पुलिस रिमांड पर भेजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने रिमांड की मांग की थी। समर्थ सिंह लगातार फरार चल रहा था। उसके बाद जब ये सरेंडर करने जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया तो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब से कुछ देर पहले ही उसका मेडिकल करवाया गया था और उसके बाद उसे कोर्ट परिसर जब ले जाया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि भोपाल पुलिस के पास पूछताछ करने के लिए 7 दिन का समय होगा। 7 दिन की पुलिस रिमांड में समर्थ सिंह को भेजा गया है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर। और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी। उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका। और बाकी 3 एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है। 10 दिनों तक कहाँ रुके थे, कोई जानकारी उन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें 10 दिन तक वो किसके संरक्षण में थे, अगर कोई सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास वो थे तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी सजा इन्वेस्टिगेटिव। तो ये अनुराग श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, त्विषा के परिवार के वकील थे। इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने मदद की है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया समर्थ को। कुछ भी हुआ है वो भी देखा है, वो ये देख ले कि क्या वो सरेंडर था, क्या सरेंडर था, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हम उनके पीछे लगे थे। मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि अगर मीडिया पर्सन्स वहां पे नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ वहाँ कोई नहीं था, अगर मीडिया पर्सन्स वहाँ पे नहीं होते तो वो वहाँ पे उनका रुकना भी संभव नहीं था। क्योंकि मीडिया ने, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, जैसे कल उनको घेरा हुआ था, सिर्फ इसीलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाए। ऑब्वियसली जी हाँ, मुझे पूछताछ करना इन्वेस्टिगेशन का काम है, उस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। उनकी बेल ऑर्डर, जो एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर को हमने भी त्विषा की फैमिली की तरफ से, और जो स्टेट ने भी उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वो हियरिंग मंडे को 2:30 बजे है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी है और पासपोर्ट जब्त हुआ है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जी। राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, कोर्ट परिसर से ही हमारे साथ हैं। राकेश, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है समर्थ सिंह को। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब अब पुलिस को यहां से ढूंढना होगा। राकेश। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि जो त्विषा का परिवार था वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित था और अपनी शिकायत कर रहा था कि अगर 10 दिनों तक समर्थ इधर उधर रहा, भागता फिरता रहा, बचने की कोशिश करता रहा, तो आखिरकार इन 10 दिनों में क्या रहा, इसकी भी जानकारी पुलिस को जुटानी चाहिए। पहले से जो उनके आरोप है वो आरोप अपनी जगह है। त्विषा के परिवार की शिकायत पासपोर्ट को लेकर भी थी, आवेदन ये भी था, तो कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, जो कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। अब इन 7 दिनों में सवाल होंगे, और सवाल जाहिर सी बात होंगे कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि त्विषा को जान देनी पड़ी। चोट के निशान थे, वो क्या चोट के निशान थे, जाहिर सी बात है ये सवाल भी समर्थ के सामने रखे जाएंगे। एक्सपर्ट्स इसकी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर जब पोस्टमार्टम करेंगे तो इस बात की तफ्तीश करेंगे। लेकिन इसका वर्जन मुझे लगता है अनुराग कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समर्थ से भी जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे आरोपों को लेकर त्विषा ऐसी कौन सी मानसिक प्रताड़ना में थी जो परिवार के आरोप लग रहे हैं, दहेज की बातचीत जो सामने आई, इन सारे सवालों को रखा जाएगा। जो गिरिबाला हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि मानसिक तौर पर परेशानी की बातचीत, वो सारे सवाल भी रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि त्विषा को जान देनी पड़ी, किन परिस्थितियों में त्विषा की जान गई। एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, एक पार्लर में सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई, उस पार्लर तक भी हम पहुंचे थे और जो पार्लर की ओनर है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा अनुराग कि किसी भी तरीके से मानसिक तौर पर वो परेशान नहीं लगती थी। मैंने ये भी उनसे सवाल किया कि क्या वो रेगुलर आती थी, बोली हाँ वो कई बार आ चुकी हैं उस पार्लर में। मैंने पूछा कभी आपको लगा कि मानसिक तौर पर या मिजाजी तौर पर वो किसी परेशानी से ग्रसित, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत हंसमुख थी, अच्छे से आती थी जाती थी, जो भी उन्हें सर्विसेज देनी होती थी वो लेती थी और फिर वो चली जाती थी, कभी देखकर लगा नहीं कि वो किसी परेशानी में है। तो ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, पिछले 12-13 दिन जो गुजर गए हैं, इन 12-13 दिनों में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार त्विषा की जान कैसे गई, त्विषा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या सच्चाई सामने आने वाली है। तो बनाए रखिए, आपसे आगे भी तमाम अपडेट्स देते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तमाम बड़ी खबरों पर टाइम्स नाउ भारत की नजर बनी हुई है।